Good morning, all of you. I am your science teacher, and today I am going to teach you Science IIT. In last videos, we discussed on our first chapter of Science, Motion and Measurement. In this chapter, we discussed on the different topics such as different types of motion, different units, different systems of unit, MKS, FPS, uh, and SI units we studied. And today we continue with the same chapter. In this chapter, today we continue with the next topic: multiple and sub-multiple units. Okay. So in this chapter, we discussed that what is multiple, and what is sub-multiple units. So via simple definition, we try to understand the units, the units which is used to measure the smaller quantities. The unit which is used to measure the smaller quantities of length or the other units, physical quantities, is known as sub-multiple units. Okay, similarly, the units that used to measure the larger quantities, the units which is used to measure the larger quantities are known as multiple units. Okay, I hope you clear both type of units. So here some example we try to understand what is micrometer, millimeter, different types of units for the length is given here. So first one is 1 micrometer. It is a sub-multiple unit. It is used to measure the small length, and it is the sign of micrometer. So how much long is 1 micrometer? 1 micrometer is equal to the 10 to the power minus 6 meter. It means 6 means 60 on 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So we count their digits: ones, tens, hundred, thousand, 10,000, lakh. 1 lakh, sorry, one, sorry, 1 lakh. 1 lakh पार्ट अगर हम 1 मीटर के करते हैं, एक 1 मीटर का एक अगर हम रिबन लेते हैं, एक 1 मीटर का कोई भी एक रिबन लेते हैं और उसके कितने पीसेस करें, कितने करें, 1 लाख पीसेस करें इसके कट करके, तो फिर जो एक 1 पीस जो होगा, एक 1 पार्ट होगा, उसकी लेंथ कितनी होगी, 1 माइक्रोमीटर। इसलिए हमने यहाँ पर इसको किसमें शो किया हुआ है, माइनस में, क्योंकि ये 1 मीटर को स्मॉल यूनिट्स में शो किया हुआ है ना। तो जब शॉर्ट में हम बात करते हैं तो हमें यहाँ पर माइनस में शो करते हैं। ओके, अगर यहाँ पर लगा होता 10 टू द पावर 6, इट मीन्स ये होता कि 1 लाख मीटर, फिर होता उसका मतलब क्या, 1 लाख मीटर, लेकिन -6 है, इट मीन्स 1 मीटर के 1 लाख पार्ट करेंगे और उनमें से एक पार्ट की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 1 माइक्रोमीटर। एंड सेम हम किसके साथ करेंगे, 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर कितना लूंगा, मिलीमीटर कितना होगा, 10 टू द पावर 3, इट मीन्स 3 जीरो हो जाएंगी 1 पर, 1 2 3। अगर हम 1 मीटर को कितने पार्ट्स में डिवाइड करें, 1000 पार्ट्स में डिवाइड करें, और फिर जो हमारे पास 1 पार्ट हुआ उसकी लेंथ जो होगी वो कितनी होगी, 1 मिलीमीटर। ओके, ये माइनस में। एंड इन सेंटीमीटर 10 टू द पावर 2, इट मीन्स अगर 1 मीटर के हम अगर 100 पार्ट करते हैं तो उसमें से 1 पार्ट लेंथ जो होगी वो होगी 1 सेंटीमीटर। डेसीमीटर में 10 पार्ट करेंगे 1 मीटर के, और 1 डेकामीटर मीन्स 10 मीटर का एक 1 डेकामीटर इज इक्वल टू द 10 मीटर। ओके, देन 1 हेक्टोमीटर,
is equal to 100 meter. If the length is 100 meter, it means we can able to denote as a हेक्टोमीटर. हम उसे 1 हेक्टोमीटर भी लिख सकते हैं. और 1 किलोमीटर कब होगा? जब 1000 मीटर्स होंगे. तो 1000 मीटर्स के इक्वल कितना होता है? 1 किलोमीटर. देन अब हम आ जाते हैं टाइम यूनिट्स पर. अभी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हमने क्या ली थी? लेंथ. अब हमने क्या लिया हुआ है? टाइम. तो टाइम को मेजर करने के लिए भी डिफरेंट यूनिट्स होती हैं. उसके लिए भी मल्टीपल सब मल्टीपल यूनिट्स होती हैं. जो लार्ज टाइम के लिए, लार्ज फिजिकल क्वांटिटी के लिए जो यूज होता है वो होती हैं हमारी कौन सी? मल्टीपल यूनिट्स. और जो स्मॉलर क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए यूज होती हैं वो होती है हमारी सब मल्टीपल यूनिट्स. ओके. तो 1 year is also show the time. So how much days in 1 year? 365 days and 1 upon 4th day. It means 365.25 days in a year. So in 4 years, these fourth part of a day, when जब ये चार बार जब 4 ईयर्स आपके होते हैं तो ये 1/4 पार्ट है जो डे का, ये 4 ईयर में कंबाइन होकर पूरा 1 डे बन जाता है. तो वो हमारा कौन सा होता है? 1 लीप ईयर, जिसमें 366 डेज होते हैं. ओके. एंड 1 डे, हाउ मेनी आवर्स इन अ डे? 24. यू नो इट. एंड इन एन आवर, हाउ मेनी मिनट्स आर देयर? 60. एंड 1 मिनट, हाउ मेनी सेकेंड्स? 60 seconds. Okay. And then come to the next unit, mass. So to measure the mass, there are different types of units. 1 decagram. 1 decagram is equal to 10 to the power minus 2 kilogram. It means 1 kilogram को अगर हम डिवाइड करें कितने में? 100 पार्ट्स कर दें. 2 लगा हुआ है, इसमें 2 0 आ जाएंगे. 100 पार्ट अगर हम करते हैं तो फिर उसमें से जो 1 पार्ट होगा वो कितना होगा? 1 डेकाग्राम. ओके. 100 पार्ट अगर करते हैं तो कितने का होगा? लगभग अप्रोक्स 10 ग्राम का. एंड 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 to the power 3 kg. इट मीन्स 1 kg के 1000 पीसेस करें तब उसमें से एक पीस जो होगा वो कितना होगा? 1 ग्राम होगा. तो 1 kg में आपको पता ही है कि कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं. एंड 1 मिलीग्राम 10 to the power minus 6 किलोग्राम. इट मीन्स 1 kg के अगर हम 1 लाख पीसेस में डिवाइड करें उस मास को, फिर उसमें से एक पीस का जो मास होगा वो कितना होगा? 1 मिलीग्राम. एंड 1 क्विंटल, इट इज द मल्टीपल यूनिट. 1 quintal is equal to, you know that, 100 kg. And 1 ton is equal to 1000 kg. Then next unit, volume. 1 liter. 1 liter is equal to 1000 ml. मिलीलीटर होते हैं 1000 1 लीटर में. एंड 1 मिलीलीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? ये 3 है ना. 3 मीन्स क्यूब. 1 ml is equal to 1 centimeter cube. Okay. And 1 meter cube is equal to 1000 liter. 1 meter cube means 1000 liter. And 1 liter is equal to 1000 centimeter cube. Okay. Then measurement of length. Now we discuss measurement of length. So to measure the length, we use different types of units. So we already discussed that to measure the long distance, we use multiple units. For example, to measure the long length or bigger unit of length, we use kilometer. And same, likewise, measure to shorter length, small units of length is used, like centimeter, meter, millimeter. Depending on the length and the shape of the object, we can use different instruments. So we use, if we want to measure the length of any object, it is depend on the shape or length of the object, which instrument we use. For example, if we want to measure the length of a straight object, so we usually use the
meter scale. So by this we can measure the length of the object. If the object has curved shape like this, if has a spiral shape like this, and any other shape, so we use different instrument to measure the length of that curved object. So we use measuring tape to measure the different shapes of object, length of different shapes of object. Okay, here one should take care not to use an elastic tape. Here we don't use elastic measuring tape. Why? Because when we measure the length by elastic tape, always we get uh, different reading from at each time. So we can't use इलास्टिक मीजरिंग टेप. हम इलास्टिक मीजरिंग टेप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आप जितनी बार भी उससे मीजर करेंगे वो स्ट्रेच हो जाता है, तो हमें हर बार एक अलग रीडिंग मिलेगी, अलग रिजल्ट मिलेंगे. तो लेंथ को मीजर करने के लिए हम किसका यूज नहीं कर सकते? इलास्टिक मीजरिंग टेप का. ओके, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क. गुड लक.